जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे। जम्बू टॉक्स देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ निधीश गोयल, करता हूं आप सभी का यथोचित अभिवादन। 500 करोड़ के बजट को अगर कोई 20 करोड़ में हिला सकता है तो इस फिल्म का नाम है कांतारा, जिसका मूवी रिव्यू आज हम करने वाले हैं। हमने सुना है गुरु गोविंद सिंह के बारे में, जब वो एक उक्ति आती है कि 1.25 लाख से एक लड़ावा ते गुरु गोविंद नाल कहावा। यही कहावत जो है वो दृष्टिगत होती है फिल्मों के बारे में अगर हम बात करें तो कांतारा में 500 करोड़ की इतनी बड़ी बड़ी बॉलीवुड मूवीज जो है वो ध्वस्त हो जाती हैं, लेकिन एक फिल्म जो चल जाती है और पहले ही दिन से निकल करके सामने आती है, द फिल्म इज कांतारा। जब हम फिल्मों की बात करते हैं तो कभी हम स्टोरीज की बात करते हैं, कभी हम कैरेक्टर्स की बात करते हैं, कभी एक्टिंग की बात करते हैं, साउंड इफेक्ट्स की बात करते हैं, तो पिक्चर जो होती है ना ओवरऑल देखी जाती है कि पूरी तरीके से वो पिक्चर आपको इस तरीके से प्रभावित कर रही है। तो उसमें मैं जो देखता हूं कि मेरा भारत उसमें कहां नजर आता है। आप स्टोरी की बात करें, आप स्क्रीन प्ले की बात करें, आप साउंड इफेक्ट्स की बात करें, आप म्यूजिक की बात करें, आप कैरेक्टर्स की बात करें, आप ग्राम देवता की बात करें, आप प्रकृति प्रेम की बात करें, आप सहजीवन की बात करें, आप लोगों में आपसी स्नेह और भाईचारा की बात करें, भारत में जो ऊंच नीच चलती है आप उसकी भी बात करें, आप थोड़े रोमांस की बात करें, आप थोड़ी कॉमेडी की बात करें, आप थोड़े इंटेंस की बात करें, आप सस्पेंस की बात करें, आप ड्रामा की बात करें, इनमें से कुछ भी बात आप क्यों ना कर लें, भारत की संस्कृति की आप बात कर लें, ये बात आपको जहां पर नजर आ रही है उस फिल्म का नाम है कांतारा। आई नॉट से कि आप इस फिल्म को कहां देखें और कहां नहीं देखें, लेकिन मेरा कहना है कि अगर कुछ रुपए आप खर्च कर सकते हैं तो आपको करने चाहिए। थिएटर में इस फिल्म को देखना चाहिए, और किसी कारण से नहीं देख पाते हैं तो आगे जाकर के ओटीटी में परिवार समेत में इसे जरूर देखिएगा। मेरा मानना है कि मराठी फिल्म इंडस्ट्री और दक्षिण भारतीय सिनेमा जो है ये बॉलीवुड का बैंड एक्चुअली बजा चुकी हैं। मैं ये नहीं कहना चाहता कि बजाने वाली हैं। आप देखिएगा अगले कुछ समय में जो मराठी मूवीज जो है वो हिंदी डब्ड होकर के जब पूरे तरीके से आ जाएंगी। एक फिल्म तो आने वाली है हर हर महादेव, बहुत सारी शिवराज अष्टक जो पूरा का पूरा 8 फिल्में हैं महाराज शिवाजी के बारे में, वो जब आ जाएंगी ये बैंड बजने वाला है और बड़ा करंट लगने वाला है बॉलीवुड को। आप PS1 ले लें, आप KGF 1 और 2 ले लें, या फिर आप इस तरीके की और फिल्म जिसमें पुष्पा राज का नाम मैं भी ले सकता हूं, इन तीनों फिल्मों को भी साइड में रख करके मैं इस फिल्म को वरीयता दे सकता हूं जिस फिल्म का नाम है कांतारा। इस फिल्म के बारे में एक बात जो है वो जरा कम हो रही है, बाकी सब बातें अपनी जगह हैं। किस तरीके से इसमें एक क्लाइमैक्स का सीन जो है वो 15-20 मिनट तक जिस तरीके से वो दिखाया जाता है, आपके रोंगटे जो है वो खड़े हो जाते हैं, गूज बम्स आते हैं और आप हिल नहीं पाते हैं अपनी कुर्सियों से। लोग कह रहे हैं कि खड़े होकर के तालियां बजाई जा रही है, सब कुछ है, मुझे भी अनुभव हुआ, लेकिन मैं उसके बारे में बहुत डिटेल में बात नहीं करना चाहूंगा क्योंकि ये सब जो है सभी मूवी रिव्यूज में अपनी तरीके से कहा जा रहा है। ये बात सही भी है हर एंगल से, लेकिन एक बात जो मिसिंग है थोड़ी सी, वो है वराह की बात। जी हाँ, एक वराह जो है जो इस फिल्म में सिंबॉलिक तरीके से लगातार दिखाया गया है। मैं यहां वराह अवतार की बात नहीं कर रहा, हालांकि आपको बताऊंगा, चूंकि वराह अवतार के बारे में आया है तो मैं यहां पर आपको बताता चलूं कि भगवान विष्णु के, श्री हरि विष्णु के जो 10 अवतार हुए हैं, 10 अवतार हुए हैं, उनमें से तीसरे क्रमांक का अवतार वराह अवतार होता है। पहला मत्स्य अवतार, दूसरा कूर्मा अवतार और तीसरा वराह अवतार। पर ये जो वराह अवतार हुआ था वो हुआ था महर्षि कश्यप की जो पत्नी है दिति, उनसे 2 पुत्र उन्हें प्राप्त होते हैं। और 2 पुत्र क्यों प्राप्त होते हैं? क्योंकि कामातुर वो हो जाती हैं और संध्या समय वो कामावेग में आकर के महर्षि कश्यप से प्रार्थना करती हैं और महर्षि कश्यप दैव इच्छा के इसे जान करके, मान करके और उनकी इच्छा को पूर्ण करते हैं। और उनको उसके बाद में ये भी कहते हैं कि तुम्हें जो ये 2 पुत्र प्राप्त होंगे, ये दोनों पुत्र इस तरीके के होंगे कि इनका वध होगा भगवान के द्वारा। और दिति ये कहती हैं कि ये अच्छी बात आपने कही कि भगवान के द्वारा इनका वध होगा, इतने पापी ये लोग होंगे क्योंकि ब्राह्मणों के श्राप से इनका वध होता तो इनकी गति खराब हो जाती। उन 2 पुत्रों का नाम होता है हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु। उनमें से हिरण्याक्ष जो होता है वो धरती को जल में डुबो देते हैं और उसके बाद में भगवान श्री हरि विष्णु वराह अवतार लेते हैं और हिरण्याक्ष का वध करते हैं। धरती को फिर एक बार से जलमग्न होकर के जो है उस धरती जो जलमग्न हो गई थी उसे उठा के ऊपर लेके आते हैं। और दूसरा पुत्र जो होता है हिरण्यकशिपु, उसके वध के लिए नरसिंह अवतार होता है। तो उसमें से वराह अवतार की बात आपने गांवों में जो है वो कई बार हमारे यहाँ कहा जाता है कि गांवों का मतलब तो गांवों का इमेज जब आएगी तो सुअर घूम रहे हैं, ऐसा कुछ कुछ, लेकिन गांवों में सुअर को, वराह को नफरत की निगाह से नहीं देखा जाता। वो उन्हें गांव वालों को परेशान नहीं करते हैं। इस फिल्म में सिंबॉलिक तरीके से लगातार
बार बार सुअर जो है वो दिखाया गया है, वराह जो है वो दिखाया गया है। शुरुआत में जंगली सुअरों का शिकार होता हुआ भी दिखाया गया है, लेकिन जैसे जैसे दैव की अनुभूति उस व्यक्ति जिसे हम शिवा के नाम से इस फिल्म में जानते हैं उसे होती है, और उसके बाद में वो समझ जाता है कि वो जो दैव स्थान के पास में जो लेकर के जाता है वो भी वो वराह ही होता है। ऐसे में उस वराह को, हिंदू धर्म के उस प्रतीक चिन्ह को, वराह अवतार को कैसे इस फिल्म में दृष्टिगत होता हुआ दिखाया है, ये परेशानी की वजह है कुछ लोगों के लिए, जिनमें से एक नाम है कोमल नाहटा। कोमल नाहटा का मैं एक रिव्यू देख रहा था, क्योंकि इस तरीके के रिव्यूज भी देखने चाहिए कि आखिर ये लोग जो है इनके मनों में क्या चल रहा है और ये लोग कहते क्या है। उस आदमी ने ये बात कही कि इस फिल्म का स्क्रीन प्ले वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन ये जो है वो दैव की जो परंपरा है ये कन्नड़ में, कर्नाटक में तो थोड़ी बहुत दिखाई देती है, उसके कुछ हिस्सों में दिखाई देती है और कर्नाटक के लोग इसके बारे में जानते भी हैं, लेकिन नॉर्थ इंडिया की बात करें या रेस्ट ऑफ इंडिया की बात करें तो वहां पर लोग इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, तो लोग इससे कनेक्ट नहीं कर पाते। हाँ जी, कनेक्ट तो करेंगे, उनसे करेंगे जो लेस्बियन है, कनेक्ट करेंगे जो गेज हैं, कनेक्ट करेंगे जो होमोसेक्सुअल्स हैं, कनेक्ट करेंगे जो लड़के को लड़की और लड़की को लड़का बना देते हैं, कनेक्ट करेंगे आपके कॉन्डोम के विज्ञापनों से, कनेक्ट उनसे करेंगे। आप जो मेरे दर्शक जो है हमें देख रहे हैं, आपने देखा आपके आसपास में कितने लेस्बियंस हैं, कितने गेज हैं, कितने होमोसेक्सुअल्स हैं, कितनी परेशानियां हैं, लेकिन इन्हें राष्ट्र की समस्या बता दिया जाता है। अगर एक भी व्यक्ति में यह समस्या है तो भाई एक भी व्यक्ति में क्यों है, और उसको जो है वो उसका चित्रण क्यों ना किया जाए। लेकिन अगर ऐसी फिल्मों में भारतीय देव का चित्रण किया जाता है, ग्राम देवता का चित्रण किया जाता है, आप लोग जो देख रहे हैं आपने भी सुना होगा कि हर किसी का एक कुल देवता होता है, और वो जब शादी विवाह होते हैं हमारे, तो आप केवल मंदिर में जाकर के भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में जाकर के, महादेव शिवलिंग के पास जाकर के ढोक नहीं देते हैं, केवल अपने उस ग्राम देवता जो है, देवताओं का अलग एक स्थान बनाया जाता है, और सबसे पहले देवताओं को जो पत्तल जो है, भोजन की पत्तल भगवान श्री गणेश जी को अर्पित करने के साथ साथ में देवताओं को पहले चढ़ाई जाती है और उसके बाद में भोजन शुरू होता है। ये आज तक भी, चाहे कितना भी रिच परिवार क्यों ना हो, अमीर परिवार क्यों ना हो, धनी परिवार क्यों ना हो, लेकिन फिर भी ये ट्रेडिशन, ये परंपरा चली आ रही है। दैट इज सेलिब्रेटिंग लोक परंपरा। यही तो लोक मंथन है जो इस फिल्म में अच्छे तरीके से दिखाया गया है, समझाया गया है। इस फिल्म में एक मचान है, उस मचान का नाम है कैलाश। कैरेक्टर का नाम है, एक कैरेक्टर है जो हीरो है ऋषभ शेट्टी, जो इस फिल्म के डायरेक्टर भी हैं, जिन्होंने स्टोरी भी लिखी है, उनका नाम है शिवा, और जो उनकी प्रेमिका होती है उनका नाम है लीला, और जो दैव है वो दैव है गुलिका देव। गुलिका देव के बारे में आप समझेंगे तो आपको पता लगेगा कि एक बार कैलाश पर्वत पर मां पार्वती जो है वो राख में से एक पत्थर को उठाती हैं और भगवान महादेव जो है, शंकर जो है, वो उस पत्थर को धरती पर फेंक देते हैं, और धरती पर फेंकने के बाद में वहां से गुलिका देव जो है वो उत्पन्न होते हैं। आप देखिएगा, यहां भगवान शिव है, लीला है भगवान शिव की पत्नी यानी कि माता पार्वती, और कैलाश है, वो मचान को नाम भी कैलाश दिया गया है, यानी कि पूरा चित्रण, साथ में गुलिका देव। जो नृत्य है उस नृत्य को नाम जो है वो कोला है, और ये सच्चा नाम है जो कर्नाटक में वहां पर किया जाता है, यानी कि अस्पष्ट चित्रण नहीं हो रहा, कोई कल्पना नहीं है, जो चित्रण लोक परंपरा में किया जा रहा है उसको सजीव करके बस प्रस्तुत कर दिया गया है। इसके अलावा कुछ और फिल्म में किया ही नहीं गया है। यही तो इस फिल्म की जान है, यही तो इस फिल्म की शान है, और इसी के कारण से तो ये फिल्म जो है वो आगे बढ़ रही है। लेकिन कुछ लोगों की आंखों में ये फिल्म खटक रही है, और खटकनी चाहिए, क्यों नहीं खटके। यही परंपराएं हैं जो हमारी आगे लेकर के जाएंगे। अगर कश्मीर फाइल्स चल सकती है दर्शकों के भरोसे, तो आप देखिएगा, अभी तो 2 दिन हुए हैं इस फिल्म को रिलीज हुए, आगे आगे देखते जाइए होता है क्या। 100 करोड़ तो इस फिल्म ने अब तक कमा लिए हैं, ये 300 करोड़ तक नहीं पहुंच जाए ऐसा मेरे को कोई संभावना नहीं लगती है। 300 करोड़ से ऊपर की फिल्म जाएगी, और ऐसी फिल्मों का समय आ चुका है। आप सच्चाई के साथ में फिल्में बनाइए, अच्छाई के साथ में फिल्में बनाइए, भारत को जीता जागता हुआ दिखाइए। ये ऑस्कर के लिए जाने वाली फिल्म भारत की तरफ से हो सकती है, इसमें कोई संभावना, कोई अलग और कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं है। वो लोग जो स्लम डॉग मिलियनेयर जैसी फिल्म को भारत के लिए बड़ी फिल्म बनाते हैं कि भारत में इतनी जो है वो विषमता है, इतनी भारत में भुखमरी है, बेरोजगारी है, उसको दिखा करके उसे भारत का सही चित्रण बताते हैं, तो इस चित्रण को बताने में, सही बताने में उन्हें समस्या क्यों होती है? समस्या इसलिए होती है क्योंकि भारत का नाम जब भी आता है, हिंदू धर्म का नाम, सनातन धर्म का नाम उनको जब भी आता है, उसका कोई वैभवशाली चित्रण जब भी करता हुआ दिखाई देता है, उन्हें समस्या होती है, उन्हें समस्या लगातार होती रहे, उनके पेट में दर्द लगातार होता रहे, उन्हें दस्त होते रहे, उन्हें जुलाब निकलते रहे, ऐसा हमारी इच्छा है, और हम अपनी उनकी इच्छाओं को पूर्ण करते रहेंगे, कभी हर हर महादेव के माध्यम से, कभी शिवराज अष्टक के माध्यम से, और कभी कंतारा के माध्यम से। आप सभी से निवेदन, अपनी टिप्पणियों के माध्यम से इस कार्यक्रम में आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। इस मूवी को जरूर देखिए, बहुत छोटी सी स्टोरी है, बहुत छोटी सी कहानी कही गई है कि 18वीं सदी
नदी में एक राजा था जिसे मन की शांति नहीं मिल रही थी, तो वो दैव उन्हें मिलते हैं और वो दैव कहते हैं कि अगर आपको मन की शांति चाहिए तो आपको भी इन गांव वाले जो हैं उन्हें कुछ देना पड़ेगा। वो जो राजा जो है वो अपनी पूरी की पूरी जमीन जो है, वो अपना जो बड़ा सारा जंगल जो है वो गांव वालों को दे देते हैं और बदले में उन्हें मन की शांति मिल जाती है। उसके बाद में उनके सक्सेसर, उनके जो आगे वंशज हैं, उनमें से एक वंशज जो है कहता है कि भाई मैं तो जो है ये लेकर के रहूंगा, और उसकी हत्या हो जाती है, वो मर जाता है। दैव आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में एक मुरलीधर नाम का पुलिस ऑफिसर आता है जिसका विश्वास अलग है, लेकिन उसका अस्तित्व वही है जो अस्तित्व शिवा का है, यानी कि मेन लीड कैरेक्टर का है। और ऐसे कैसे कहानी आगे बढ़ती है। बहुत सामान्य सी कहानी है, लेकिन इस कहानी में सहजीवन है, प्रकृति प्रेम है, भ्रातृत्व है। एक ऐसा भ्रातृत्व है कि जिसके लिए वो शिवा जिस साहब के लिए काम करता है, उस साहब के दरवाजे पर अगर उसके गांव के किसी व्यक्ति का अपमान किया जाता है तो वो भर उठता है भाव से और उसे वहीं पर पटक पटक के मारता है। ऐसा देसी फाइटिंग सीन जो कहीं पर भी अजीब नहीं लगता, वो इस फिल्म में दिखाया गया है। लेकिन और जब साथ में एक सीन जब आता है, जब वाह ऐसे कह करके दिखाया जाता है, मुझे संघर्ष फिल्म में आशुतोष राणा का फिल्माया हुआ वो ऐसे ऐसे करके जब वो करता है, वो दृश्य ध्यान आ जाता है। एपिक सीन्स होते हैं, ये आइकॉनिक सीन्स होते हैं, ये आप जरूर देखिए। ये फिल्म देखना न केवल हम सब के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि ये अच्छी है, बल्कि इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि इससे हमें भारतीय संस्कृति, सनातन मूल्यों का जो एक वर्धन है वो नजर आएगा, दृष्टिगत होगा, और यही आगे के लिए आवश्यक भी है। अपनी टिप्पणियों के माध्यम से हमें जरूर अवगत कराइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज के कार्यक्रम में इतना ही। आप सभी दर्शकों का धन्यवाद। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।